Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको फिजिकल जो लोकेशन है वो आपको दिखाई जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटिकल लोकेशन दिखा दी जाएगी। तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें मुख्य देश है ऑस्ट्रेलिया देश है, दूसरा मुख्य देश है जो यहाँ फैला हुआ है दक्षिण पूर्व में जो फैला हुआ है ये न्यूजीलैंड नाम का देश है। दो देश मुख्य हैं। दरअसल इसमें ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ठीक है 4 भागों में बांट करके अध्ययन कर लिया जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? मेलानेशिया वाला क्षेत्र है, पॉलिनेशिया वाला क्षेत्र है, माइक्रोनेशिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, और लास्ट में ओसेनिया वाला क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बांट करके अध्ययन किया जाता है। ये जो 4 क्षेत्र हैं वो सब यहाँ फैले हुए हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र में ये 4 क्षेत्र फैले हुए हैं, ठीक है। इसमें से ओसेनिया के अंतर्गत ये ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये मुख्य रूप से ओसेनिया जो क्षेत्र है पूरा उसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया देश आता है। क्योंकि हम फर्स्ट राउंड में आपको यहाँ पर मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ओसेनिया इसमें छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं तो उनके बारे में आपको पॉलिटिकल में जानकारी दे दी जाएगी। अदरवाइज छोटे छोटे द्वीप हैं तो फिजिकल लोकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इनके अंतर्गत आने वाले देश और उनकी राजधानी मुख्य रूप से यहीं से प्रश्न बनते हैं। अभी तक आप लोगों को जो वीडियो दिए गए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं मैप सेक्शन के, तो आप जारी रखिएगा, कंटिन्यू आप जारी रखिएगा। बहुत सारे क्या आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंपटीशन की दृष्टि से जो भी प्रश्न होंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू जारी रखिएगा, सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज आपको ये तीसरा महाद्वीप है वो आपको लिया जा रहा है। अभी जो अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये सब पूरे महाद्वीप सॉल्व चूँकि आपको पढ़ा दिए जाएंगे, वीडियो दे दिए जाएंगे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व आपके होंगे। लेकिन आप कंटिन्यू रखिएगा और कमेंट्स देते रहिएगा। जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता है कमेंट्स में लिख दीजिएगा, वो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 4 क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ओसेनिया के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया देश, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य देश है, सबसे बड़ा देश है। मुख्य लोकेशन आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं, पहले आउटर लोकेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके मुख्य लोकेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व में है ये वाला जो क्षेत्र है ये साउथ प्रशांत महासागर है, साउथ पैसिफिक ओशियन है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है। यहाँ पर एक लोकेशन आपको मिलेगी कोरल सागर है, कोरल सी है। दक्षिणी प्रशांत महासागर का ही भाग है, कोरल सागर है। लोकेशन देखिएगा तो ये यहाँ से इतना जो क्षेत्र होगा ये वाला, यहाँ पर आएंगे तो एक सागर मिलेगा, अराफुर नाम का एक सागर होगा, अराफुर वाला सागर होगा, ठीक है। यहाँ से आएगा तो अभी चूंकि इस क्षेत्र में हिंद महासागर संलग्न है, हिंद ओशियन, कौन सा महासागर है? हिंद ओशियन। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में दक्षिणी प्रशांत महासागर संलग्न है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में हिंद महासागर संलग्न है। ये लोकेशन देखना है कि ये अराफुर सागर किस महासागर का भाग है, तो ऐसे ऐसे करके एक लाइन ऐसे खींच दी है, ठीक है, भूगोलवेत्ताओं ने। तो ये जो अराफुर सागर है ये हिंद महासागर के अंतर्गत नहीं आता। अराफुर सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, ठीक है।
ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर का यहाँ भाग एक तिमोर नाम का एक सी मिलेगा, तिमोर सागर मिलेगा, तिमोर सी मिलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो लोकेशन इस क्षेत्र की अभी आएगी। तो फर्स्ट राउंड में आपको ये दिखाते हैं, क्योंकि चारों ओर की लोकेशन आपको कुछ दिखा दी है। अभी और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और लोकेशन आपको मिलती जाएगी। ये वाला जो क्षेत्र है ये पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है, पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये सकरा जलीय भाग है, ठीक। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये सकरा जलीय भाग है। और इस सकरे जलीय भाग को नाम दिया जाता है जल संधि। और जल संधि कौन सी है? टॉरस। कौन सी जल संधि है? टॉरस नाम की एक जल संधि है, स्ट्रेट है, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि जैसे अभी तक लोकेशन आपको बताते आए हैं, दो स्थलखंडों के बीच में सकरा जलीय भाग है, नाम दिया गया है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि का काम देख लो। जल संधि, टॉरस जल संधि कोरल सागर को अराफुर सागर से जोड़ती है, कोरल सागर को अराफुर सागर से जोड़ती है। जबकि पापुआ न्यू गिनी नाम का जो देश है ऑस्ट्रेलिया देश से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया देश से अलग करती है। लोकेशन देख रही होगी। अब चूंकि और यदि गहराई में जाए तो ये वाली जो लोकेशन है ये ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप प्रायद्वीप है जिसका नाम है कैप यॉर्क। कैप यॉर्क नाम का प्रायद्वीप है, कैप यॉर्क पेनिनसुला है, शॉर्ट में लिख रहे हैं कैप यॉर्क पेनिनसुला। ये वाली जो संरचना दिख रही है जो तीनों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ स्थलखंड है, कैप यॉर्क नाम का एक प्रायद्वीप है। क्या नाम उसका? कैप यॉर्क प्रायद्वीप है। ये वाली जो खाड़ी दिख रही है एक कारपेंटरिया की खाड़ी। कौन सी है? कारपेंटरिया, कारपेंटरिया बे या गुल्फ, ये कारपेंटरिया की खाड़ी है, ठीक है। तो कैप यॉर्क नाम का प्रायद्वीप है, कैप यॉर्क नाम का प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत आता है। उसी के बगल में एक कारपेंटरिया नाम की खाड़ी संलग्न है, एक कारपेंटरिया नाम की खाड़ी है। इस क्षेत्र से आप चले जाइएगा, तट से होकर के चले जाइएगा। अभी अराफुर सागर वाला क्षेत्र यहाँ संलग्न है। और आगे बढ़िएगा तो आप ऐसे तट से होकर के जाइएगा तो ये तिमोर वाला जो सागर है, अब तिमोर वाला सागर है वो किसका भाग है? हिंद महासागर का भाग है। यहाँ जाएंगे तो एक खाड़ी मिलेगी, ये वाली जो खाड़ी है, ठीक है, जोसेफ, ठीक है, जोसेफ बोनापार्टी नाम की, बोनापार्टी, ठीक है, बोनापार्टी नाम की एक खाड़ी है। क्या है नाम? जोसेफ बोनापार्टी की खाड़ी। ये वाला जो भाग दिख रहा है जोसेफ बोनापार्टी की खाड़ी है, ठीक। यहाँ से चलिएगा, तट से होकर के चलिएगा। अब आप किस महासागर में हैं? हिंद महासागर में हैं। तट से आप ऐसे होते हुए चले आइएगा तो इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक शब्द यहाँ पर लिखा होगा 80 माइल बीच या 80 माइल बीच शब्द यहाँ पर है। ये वाला जो क्षेत्र है वो 80 माइल बीच है, 80 माइल बीच शब्द है। तट से होकर के चले आएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो ये वाली जो खाड़ी मिलेगी ये सार्क वे है, ये इम्पोर्टेंट है, सार्क बे या गुल्फ, सार्क की खाड़ी। और चलिएगा तट से तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी जहाँ पर पर्थ शहर मिलेगा, उसी के पास में खाड़ी मिलेगी। इस खाड़ी का नाम है ज्योग्राफी खाड़ी या जियोग्राफी बे। एक किसी सब्जेक्ट के नाम पर इस खाड़ी का नाम रखा गया होगा। ऑस्ट्रेलिया देश के चारों ओर घूमेंगे तो आपको दो सब्जेक्ट के नाम पर दो खाड़ियाँ मिलेंगी। एक ज्योग्राफी की खाड़ी मिली, ठीक है, जो हिंद महासागर का भाग है। वहाँ कहीं आगे अभी बॉटनी की खाड़ी आएगी जो प्रशांत महासागर का भाग होगा। ज्योग्राफी की खाड़ी मिली, ज्योग्राफी की खाड़ी के पास में एक शहर मिलेगा जिसका नाम पर्थ नाम का एक शहर होगा, वो अभी आगे आएगा। तट से होकर के चले आइएगा तो ये वाला जो भाग है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट नाम दिया गया है। बड़ा सा जलीय भाग है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट वाला क्षेत्र है। तट से चले जाइएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आएंगे तो ये आयर नाम का एक पेनिनसुला मिलेगा, प्रायद्वीप मिलेगा, EYRE आयर नाम का एक पेनिनसुला है, शॉर्ट में लिख दिया है EYRE आयर नाम का एक पेनिनसुला है। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये आयर नाम का पेनिनसुला है। यहाँ पर ये जो खाड़ी होगी इस खाड़ी का नाम है स्पेंसर। कौन सी खाड़ी है? स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर वे या गल्फ है। ये वाली जो खाड़ी दिख रही है उसका नाम क्या है? स्पेंसर की खाड़ी है। आगे और चले जाएंगे तो ये वाला जो खाड़ी वाला क्षेत्र मिलेगा ये खाड़ी मिलेगी एनकाउंटर नाम की एक खाड़ी मिलेगी, एनकाउंटर बे या गल्फ। दो खाड़ियां मिली। एक छोटी सी खाड़ी और है, विंसेंट नाम की खाड़ी है। ये विंसेंट नाम की खाड़ी है, उसको छोड़ दीजिएगा। दो खाड़ियों को देखिएगा, ये वाली खाड़ी स्पेंसर की खाड़ी है, ये वाली एनकाउंटर नाम की खाड़ी है। जहां पर एनकाउंटर नाम की खाड़ी वहां पर छोटा सा द्वीप मिलेगा, नाम नहीं लिख रहे हैं, सुन लीजिएगा, केवल कंगारू नाम का एक द्वीप मिलेगा। जहां पर एनकाउंटर की खाड़ी है उसी के जस्ट नीचे है कंगारू नाम का एक द्वीप है। अब तटीय भाग से होकर के जाइएगा तो ये वाला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया देश का मुख्य भूमि है और ये वाला ऑस्ट्रेलिया देश का एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया नाम का एक द्वीप है, आइलैंड है। ये वाला जो दिख रहा है ये तस्मानिया नाम का एक द्वीप है। पॉलिटिकल में एक तस्मानिया नाम का एक राज्य भी है। और यहाँ पर दोनों स्थल खंडों के मध्य में ये वाला सकरा जलीय भाग है ये, और ये सकरा जलीय भाग है, इंपॉर्टेंट जलीय भाग है। इसका नाम है वास स्ट्रेट। कौन सी है? वास स्ट्रेट या वास जल संधि। अब इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। जो बास जल संधि है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। यहाँ पर एक तस्मान नाम का एक सागर आएगा, ठीक है, और एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। या फिर लोकेशन आएगी, यहाँ पर पॉलिटिकल में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया देश का एक छोटा सा राज्य आएगा, विक्टोरिया नाम का राज्य। तो ये जो लोकेशन दिख रही है विक्टोरिया राज्य है, ये तस्मानिया राज्य है। दोनों राज्यों को अलग करती है, तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बास जल संधि। यह जल संधि पूरे विश्व में खनिज तेल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, खनिज तेल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये तो चूंकि तस्मान सागर है, तस्मानिया नाम का द्वीप है तो ये तस्मान सागर है, नाम नहीं लिख रहे हैं। तट से होकर के और चले जाइएगा तो चूंकि ये जो दूसरा देश है इसको अभी हमें जाना नहीं है, लेकिन शॉर्ट में नाम लिखे दे रहे हैं NZ, यानी कि ये न्यूजीलैंड है। दो मुख्य इसके द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप है। इसकी लोकेशन हम आगे जाके आपको अलग से इसको दिखा देंगे, न्यूजीलैंड देश को। अभी आप केवल ऑस्ट्रेलिया देश को देखिएगा। यहाँ से तट से होकर के आप चले जाएंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी, जो अभी आपको एक नाम दे रहे थे कि बॉटनी नाम की खाड़ी है। कौन सी है? बॉटनी बे या गल्फ है, ये बॉटनी नाम की खाड़ी यहाँ पर मिलेगी। अभी पॉलिटिकल में सिडनी नाम का एक शहर आएगा, सिडनी शहर के समीप में ही बॉटनी नाम की एक खाड़ी है। तो दो सब्जेक्टों के नाम पर दो खाड़ियां हैं, ज्योग्राफी की खाड़ी है और बॉटनी की खाड़ी है। दक्षिणी प्रशांत महासागर ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में आएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट संरचना मिलेगी, विश्व प्रसिद्ध संरचना है। और ये जो संरचना मिलेगी ये जलीय भाग में मिलेगी, तट के समानांतर ऐसी फैली होगी और विश्व प्रसिद्ध संरचना है, प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेट बैरियर नाम की एक रीफ है, प्रवाल भित्ति है ये वाली। कहाँ पर है लोकेशन? कोरल सागर में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर, ठीक है, कोरल सागर में ये प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तरी भाग में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। और ये प्रवाल भित्ति है, चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृति है। कोरल पॉलिप नाम के जो जीव होते हैं उनके द्वारा बनाई गई ये
स्थलाकृति है, जलीय भाग में है, तट से संलग्न है। ग्रेट बैरियर रीफ महान अवरोधक प्रवाल भित्ति है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये पर्यटक स्थल के रूप में ज़्यादा विकसित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट संरचना, ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। और लोकेशन पूछे, कोरल सागर से है। किस भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में। राज्य पूछेगा तो पॉलिटिकल में यहाँ पर एक क्वींसलैंड नाम का एक राज्य आएगा। क्वींसलैंड राज्य के तट के समानांतर है। जैसी लोकेशन पूछे आप वैसे उसको, जैसी लोकेशन एग्जाम में पूछे उसका आंसर जैसे ऑप्शन दिया हो वैसे आप कर लीजिएगा। क्वींसलैंड राज्य दिया है, दक्षिणी प्रशांत महासागर दिया है, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र का उत्तरी पूर्वी भाग दिया है, कोरल सागर दिया है। जैसे दिया हो वैसे आप ऑप्शन को उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर से आप जहां से हमने शुरू किया था टॉरस जल संधि से वहीं पर आप आते हैं, ठीक है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया देश के चारों तरफ घूम लिया है। इतने लोकेशन आपको मिली है। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक। ले लिया होगा। चलिए आगे अब आइएगा अंदर चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश में चूंकि इसे प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है, 75% भाग पर कितने? 75%। ऑस्ट्रेलिया देश के 75% भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। कितने? 75% भाग पर क्या फैले हैं? मरुस्थल फैले हैं। इस कारण से इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये जो पूर्वी वाला क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। मर्रे डार्लिंग नाम की एक मुख्य नदी है। इस देश की छोटी छोटी नदियां भी तटीय क्षेत्र में बहती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हम आपको ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आइएगा, इस क्षेत्र में एक लंबी पर्वत श्रृंखला मिलेगी पूर्वी तट के समानांतर। ऐसे यहाँ तक ये लंबी पर्वत श्रृंखला ऐसे फैली होगी, ठीक है। ये लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये वाली शॉर्ट लिखा है ग्रेट डिवाइडिंग नाम की एक रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया देश में विस्तारित है। किस क्षेत्र में है? ऑस्ट्रेलिया देश के का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण से लंबी पर्वत श्रृंखला फैली है, ठीक है। ये प्राचीन बलित पर्वत है ऑस्ट्रेलिया देश का। इस पर एक चोटी है, ठीक है, मुख्य चोटी है। इस चोटी का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर जान लीजिएगा। ये कोसिस्को नाम की एक चोटी है। कौन सी है? कोसिस्को नाम की एक चोटी है। क्या है ये? कोसिस्को। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कोसिस्को नाम की चोटी है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है? कोसिस्को नाम की चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो उत्तरी वाला भाग है, यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, दो चीज़ों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ से लोहा का उत्पादन भी होता है और कोयला का उत्पादन होता है। लोहा की अपेक्षा कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है। एक न्यू साउथ वेल्स का नाम का एक राज्य आएगा अभी आगे। न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार, ठीक। इसके बाद और आगे बढ़िएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर एक ग्रे नाम की एक रेंज फैली होगी। कौन सी है? ग्रे रेंज नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो फ्लेंडर रेंज नाम की एक पर्वत श्रृंखला फैली होगी। फ्लेंडर रेंज नाम की एक पर्वत श्रृंखला फैली होगी। फ्लेंडर रेंज के जस्ट पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला ऐसे करके फैली है। इम्पोर्टेंट भी है छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये ब्रोकन हिल नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, ब्रोकन रेंज है, ठीक है। तो ये ग्रे रेंज है, ये फ्लेंडर रेंज है, ये ब्रोकन हिल है, ठीक है। इस क्षेत्र में ये पर्वत श्रृंखलाएं फैली होंगी। आगे आइएगा, ठीक है। तो अब आप इस क्षेत्र में जाएंगे
ठीक है। तो टेबल या इस क्षेत्र में आएगा तो अर्नहम लैंड नाम की एक छोटा सा पठारी या पर्वत पठारी संरचना है। अर्नहम लैंड, क्या है ये? अर्नहम लैंड नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इसके मध्य वाले भाग में ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में दो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं, अर्धचंद्राकार रूप में। ऊपर वाली का नाम है मैकडोनल, ऊपर वाली क्या है? मैकडोनल नाम की एक पर्वत श्रृंखला है। नीचे वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है मस ग्रेव नाम की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत नाम ना लिखें, माउंटेन ना लिखें, तब ऐसी लाइन काली खींची जा रही है तो समझ जाना कि ये निश्चित रूप से होंगे क्या? तो निश्चित रूप से पर्वत ही होंगे। तो मैकडोनल और नीचे मसग्रेव। इसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में जहाँ पर 80 माइल वाला जो बीच दिखाई दिया था उसके जस्ट इस क्षेत्र में ऐसे करके, ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला फैली है, हैमर्स, ठीक है, हैमर्स ले नाम की एक रेंज, हैमर्स ले नाम की एक रेंज। क्या है इसका नाम? हैमर्स ले नाम की एक रेंज है। इसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो पर्वत श्रृंखला चूंकि दो भागों में बटी है, तो जो पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम है, ठीक है, वो पर्वत श्रृंखला है वो हर्सले नाम की एक रेंज है। कौन सी है? हर्सले, ठीक है, मैं इसे लिखे जा रहे हैं, हर्सले नाम की एक रेंज है। ये हर्सले नाम की एक रेंज है। हर्सले रेंज को दो भागों में बांटा गया है। ये जो हर्सले नाम की रेंज है, ऊपर वाला जो भाग है इसका नाम है विक्टोरिया रेंज। कौन सी रेंज है? ये हर्सले रेंज का ही भाग है। पहले वाला क्या है? विक्टोरिया रेंज। और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो भाग है ये डार्लिंग रेंज है। कौन सी है? डार्लिंग नाम की एक रेंज है। ठीक है, तो हर्सले रेंज को दो भागों में बांटा गया है। हर्सले रेंज का उत्तर वाला भाग क्या है? विक्टोरिया रेंज है, और जो नीचे वाला भाग है उसका नाम डार्लिंग रेंज है। तो इस क्षेत्र में चूंकि जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं ये हैं। ठीक है, इनमें से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, इसके बाद चूंकि पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया देश में मुख्य रूप से फैले हुए हैं, मरुस्थल फैले हुए हैं, तो मरुस्थलों की लोकेशन देख लेते हैं, फिर जो शेष अवशेष चीजें होंगी वो आपको दिखा देंगे। इस क्षेत्र में आएगा जहां पर हैमर्सले रेंज है, इसी का जो उत्तर वाला भाग है, ये वाला जो क्षेत्र फैला है, ये वाला जो क्षेत्र है, एक किम्बरले नाम का एक पठार है। किम्बरले, कौन सा पठार है? किम्बरले नाम का एक पठार है। ये क्या है इसका नाम? किम्बरले पठार है। और किम्बरले पठार पूरे विश्व में लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पिलवारा नाम का एक शहर है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर लोहा इस्पात कारखाना लगाया गया है। तो अभी पॉलिटिकल में आपको लोकेशन देंगे। किम्बरले नाम का पठार, ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पठार पर यहाँ पर एक, चूंकि पठार तो बहुत सारे फैले हुए हैं, लेकिन मुख्य के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब मुख्य रूप से जानना है, ये पठार को हमने बीच बीच से काट दिया है, इसका मतलब है ये पठार है। पठार भी ऑस्ट्रेलिया देश में मरुस्थल जैसी ही विशेषताएं रखते हैं। तो मुख्य जो यहाँ पर जो अब मरुस्थलों को जानना है, इस क्षेत्र में आएगा तो एक यहाँ पर तनामी नाम का एक मरुस्थल मिलेगा। कौन सा है? तनामी नाम का एक मरुस्थल मिलेगा। तनामी मरुस्थल के इस क्षेत्र में आएंगे तो ग्रेट सैंडी नाम का एक मरुस्थल मिलेगा। कौन सा है? ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी उत्तर में तनामी, तनामी के दक्षिण में ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी से ही जस्ट लगा होगा एक जो मरुस्थल है यहाँ का, ग्रेट सैंडी के बाद गिब्सन नाम का एक मरुस्थल होगा। गिब्सन, कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन नाम का मरुस्थल है। गिब्सन मरुस्थल के नीचे जस्ट जो इस क्षेत्र में फैला है, ऑस्ट्रेलिया देश का दिख भी रहा होगा सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम है विक्टोरिया। कौन सा मरुस्थल है? विक्टोरिया नाम का मरुस्थल है। अब ऑस्ट्रेलिया देश में क्रम से देख लीजिएगा, उत्तर में तनामी, तनामी के नीचे ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी के नीचे गिब्सन, गिब्सन के नीचे विक्टोरिया। विक्टोरिया सभी मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल है।
क्वेश्चन विशेषता नहीं आपको जाननी है, मरुस्थल में यहाँ पर ऐसी कुछ विशेषताएं है ही नहीं है। आपको तो एक क्रम जानना है। और सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? विक्टोरिया मरुस्थल है। कहाँ फैले हैं? ऑस्ट्रेलिया देश के पश्चिमी भाग में इनका विस्तार है। जहाँ पर मैकडोनल्ड नाम की पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर एक छोटा सा मरुस्थल यहाँ पर फैला हुआ है, नाम है सिम्पसन। कौन सा है? सिम्पसन नाम का एक मरुस्थल है। ठीक है, तो जो आपको गोल संरचना दिख रही हैं, गोल संरचना में जिसको बीच से काट दिया है वो केवल पठार है, बाकी कैसे खाली छोड़ दिया है, नाम उनके लिख दिए गए हैं। तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, और इस क्षेत्र में आएंगे तो सिम्पसन नाम का एक मरुस्थल है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नाम हो गए। एक पठार है जिसका नाम है किम्बरले नाम का पठार। ठीक है, यहाँ पर ठीक है एक बुकलैंड नाम की ऊंचा क्षेत्र है, बुकलैंड है, उसको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक टेबल लैंड का नाम का क्षेत्र है, वो सब छोड़ दीजिएगा। एक सिल्वयान नाम की छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, वो भी छोड़ दीजिएगा, इतना ज़्यादा विस्तार नहीं जानना है, आप तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो पर्वत आपको बता दिए गए हैं, पठार यहाँ पर एक है, और यहाँ पर जो मरुस्थल फैले हैं उनके नाम आप जानते रहिएगा। नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका एक क्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्वत हो गए हैं, पठार हो गए हैं, मरुस्थल हो गए हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में आएगा जहाँ पर मस्ग्रेव नाम की रेंज है, इसी के जस्ट यहाँ नीचे एक झील फैली हुई है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। झील का नाम है आयरी नाम की एक झील है। कौन सी है? आयरी नाम की झील। ठीक है, झीलों का विस्तार, बहुत छोटी छोटी झीलें फैली हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको लिखवा देंगे या उनके नाम आपको दर्शा देंगे। अदरवाइज पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नाम क्या है? आयरी नाम की झील है। ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे निम्नतम गहरा ये स्थान भी है। और यदि लोकेशन जानना हो तो साइड में आकर के हम आपको एक लोकेशन दिखा रहे हैं आयरी नाम की झील की। ठीक है, तो यहाँ साइड में थोड़ी सी लोकेशन आप देख लीजिएगा। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप एक और ले सकते हैं। ले लिया हो, चलिए आगे बढ़िएगा। हमें आयरी झील की थोड़ी सी लोकेशन दिखानी है। ये आयरी नाम की झील है, इसमें कुछ नदियां गिरती हैं, उन नदियों के नाम दर्शाना है। इस क्षेत्र से आकर के मकुम्बा नाम की एक नदी आती है। कौन सी है? माकुम्बा। कौन सी नदी है? मकुम्बा नाम की नदी। कहाँ गिरती है? आयरी झील में गिरती है। इस क्षेत्र से आकर के एक नदी आती है जिसका नाम है कूपर नाम की एक नदी है। कूपर नाम की एक नदी है। इस क्षेत्र से आकर के मिलती है डायमेंटीना नाम की एक नदी है। डायमेंटीना कौन सी नदी है? डायमेंटीना नाम की एक नदी है। इस क्षेत्र से आएगा एक नदी और मिलेगी, इसका नाम है जॉर्जिया। कौन सी नदी है? जॉर्जिया नदी। ठीक है, ये कौन सी झील हो गई है? आयरी नाम की झील हो गई है। आयरी झील में कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं? कूपर नाम की नदी, डायमेंटीना नाम की नदी, जॉर्जिया नाम की नदी, मकुम्बा नाम की नदी किसमें गिर रही हैं? आयरी झील में जाकर के गिर रही हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन हमें किसकी दिखा दी है? आयरी झील जो आपको दिखाया गया है उसकी एक विशेष लोकेशन आपको दिखा दी गई है। इस झील में गिरने वाली ये कूपर, डायमेंटीना, जॉर्जिया, मकुम्बा ये प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं? आयरी झील में गिरती हैं। तो लोकेशन बन गई होगी। ठीक, अब उसके बाद ये झीलें हो गई हैं और ऑस्ट्रेलिया देश में एक मुख्य नदी है। नदियां तो बहुत सारी छोटी छोटी हैं, तटीय क्षेत्रों में बहती हैं, लेकिन जो मुख्य नदी है उस मुख्य नदी की एक लोकेशन जान लीजिएगा। इस क्षेत्र से एक नदी ऐसे ऐसे करके आती है और यहाँ जाके गिर जाती है। नदी का नाम है मर्रे। कौन सी है? मर्रे नाम की नदी है। मर्रे नदी में आकर के इस क्षेत्र से एक नदी इसमें जाके मिलती है। नदी का नाम है डार्लिंग। कौन सी नदी है? डार्लिंग नाम की एक नदी है। मर्रे डार्लिंग। ठीक है, तो मुख्य नदी कौन सी है? मर्रे है। एक तीर का निशान हमने लगा दिया है। डार्लिंग किसकी सहायक है? मर्रे की सहायक नदी है।
मर्रे नाम की जो नदी है, अभी पॉलिटिकल में एक विक्टोरिया नाम का राज्य होगा, न्यू साउथ वेल्स नाम का एक राज्य होगा। मर्रे नाम की नदी न्यू साउथ वेल्स राज्य और विक्टोरिया राज्य के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी? मर्रे। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन में दिख रहा होगा ऐसे। नदी की लंबाई लगभग, ठीक है, 3490 किलोमीटर है। कितनी है? 3490। डायग्राम में दिख रहा होगा, छोटी है नदी, लंबाई कितनी है? 3490 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो डार्लिंग किसकी सहायक है? मर्रे की है। ठीक है, मर्रे यहाँ जाकर के जो एनकाउंटर की खाड़ी है उसके समीप गिर जाती है। इस नदी के अफवाह क्षेत्र में, इस नदी के अफवाह क्षेत्र में एक घास के मैदान का विस्तार है। ये थोड़ी सी ऐसी लोकेशन दिखा करके आप नाम लिख लीजिएगा, चाहे इसको बाहर निकाल लीजिएगा, बाहर नाम लिख लीजिएगा डाउन्स। कौन सा है? डाउन्स एक घास का मैदान है। लिस्ट पहले कभी बनवाए होंगे, ये घास मैदान है। कौन सा है? डाउन्स घास का मैदान है। ठीक है, क्या है ये? मर्रे डार्लिंग नदी के अफवाह क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का विस्तार है, जिसे नाम दिया जाता है डाउन्स। और विश्व में जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश का डाउन्स घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, शेष अब शेष कुछ लोकेशन बचती हैं फिजिकल पोर्शन में। तो यहाँ पर आइएगा, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट वाला जो क्षेत्र है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट का जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र में, ठीक है, इस तटीय क्षेत्र में जो स्थलीय भाग पर यहाँ पर एक ऐसे एक मैदान फैला हुआ है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोकेशन इसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये नुल्लाबोर घास के मैदान का नाम क्या है? नुल्लाबोर नाम का एक घास का मैदान है। ये मैदान है नुल्लाबोर घास के मैदान के पास में, इसी घास के मैदान में एक अकूला नाम का एक बेसन है। ठीक है, ये अकूला, ठीक है, ये अकूला नाम का एक बेसन है। अकूला नाम का एक बेसन है, ये बेसन है। कहाँ आपको मिलेगा? अकूला नाम का एक बेसन है, नुल्लाबोर घास के मैदान पर क्षेत्र में आपको मिलेगा। नुल्लाबोर घास के मैदान का विस्तार कहाँ पर है? नुल्लाबोर घास के मैदान का विस्तार जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है इसके तटीय क्षेत्र में। घास का मैदान क्या है? नुल्लाबोर घास का मैदान है। नुल्लाबोर घास के मैदान में एक बेसन मिलेगा जिसका नाम क्या है? अकूला नाम का एक बेसन है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसमें जो मुख्य संरचनाएं हैं वो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, न्यूजीलैंड को आपको जाना है तो न्यूजीलैंड को हम पॉलिटिकल और फिजिकल, क्योंकि छोटा सा देश है, दो ही मुख्य द्वीप हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम में उसका हम फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों का एक साथ दिखा देंगे। जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर एक लोकेशन और आप देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश से होकर के, यहाँ से होकर के एक रेखा गुजरी है और ये रेखा है 23 साउथ की, नाम क्या है? मकर रेखा। जैसे भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरी है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य से होकर के एक रेखा गुजरी है जिसका नाम क्या है? मकर रेखा है। मकर रेखा के क्षेत्र में जाएगा तो अब चूंकि लोकेशन थोड़े गहराई में यदि जाए थोड़ा सा, तो नदियां तो बहुत सारी हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन एक मुख्य क्षेत्र में एक फिटज्वाय नाम की नदी है जो पूर्वी भाग में बहती है। फिटज्वाय नाम की ही नदी है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलो यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, फिटज्वाय। कौन सी नदी है? फिटज्वाय। फिटज्वाय नाम की एक ये नदी है, फिटज्वाय। फिटज्वाय नाम की क्या है? ये नदी है, फिटज्वाय नदी है। ये जो फिटज्वाय नदी है, ठीक है, ये नदी, ये जो फिटज्वाय नाम की नदी है, ये नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को 4 बार काटती है, नदी का नाम क्या है? फिटज्वाय नाम की नदी है। कितनी बार काटती है? यहाँ आपको बहती हुई ऐसे ऐसे करके मिलेगी,
ऐसे, ठीक है। तो ये फिटजॉय नाम की नदी है, कितनी बार काटती है? 4 बार काटती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 4 बार काटती है। फिटजॉय नाम की 2 नदियां हैं, एक पूर्वी भाग में बहती है और एक यहाँ पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग में बहती है, ठीक है। तो इसकी तो लोकेशन आपको दिखाना नहीं है। इस नदी की विशेषता है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा, उसको मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 4 बार काटती है, ठीक है। बाकी की लोकेशन आपको पॉलिटिकल में दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आपको पढ़ाना था इसलिए उसकी लोकेशन दिखा दी गई है। तो मर्रे डार्लिंग प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में जो फ्लेंडर रेंज है, ब्रोकन रेंज हैं, ये विश्व में विविध प्रकार के खनिज संसाधन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से टंगस्टन हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, इस चीज के उत्पादन के लिए ये फ्लेंडर रेंज और ब्रोकन हिल विश्व में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल पोर्शन जो आपको दिखाया गया है ऑस्ट्रेलिया देश का, ठीक है, ये लोकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश है, कुछ द्वीपीय देश हैं जो आपको फर्स्ट टाइम पर लोकेशन आई थी, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ओसेनिया, ठीक है। ये 4 भागों में पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बटा हुआ है। मुख्य देश का नाम क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया देश है। दूसरा देश क्या जानना है? न्यूजीलैंड नाम का देश जानना है। और इन्हीं के बारे में छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, मुख्य जो देश हैं उनके केवल राजधानी को जानना है, तो राजधानी को हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटिकल, ठीक है, यहाँ के जितने भी देश होंगे उनके पॉलिटिकल के बारे में जानकारी आपको देंगे, ठीक। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का और लाइक करके कमेंट भी दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे वीडियो लाइक किए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा हो तो, ठीक।